जेईई मेन के एग्जाम में कई बार जो सवाल आता है वो छोटे से कॉन्सेप्ट पे भी उठा करके दे देता है। तो इसीलिए हर चैप्टर का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ऐसा ही एक क्वेश्चन देखेंगे जो जेईई मेन में आया हुआ है और ये सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको अगर बेसिक चीज याद है, चाहे आप एनसीईआरटी से ही पढ़े हो, तो बेसिक चीज अगर आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये सवाल समझ लीजिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं सवाल जो इस बार आया था जेईई मेन में। देखिए सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि Z1, Z2, Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी का मॉडुलस 1 है। यानी कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है और तीनों का मॉडुलस क्या हो गया, 1। अब इसके बाद तीनों का आर्गुमेंट भी दे दिया है, यानी Z1 का आर्गुमेंट, Z2 का आर्गुमेंट, Z3 तीनों का आर्गुमेंट हमको पता है। जब तीनों का आर्गुमेंट पता है, तीनों का मॉडुलस पता है, तो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक चीज हमको क्लियर हो गया कि हम लोग वो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस पता है, आर्गुमेंट पता है, तो पोलर फॉर्म से आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट, पोलर फॉर्म का ये कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल है। उसके बाद कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मॉड इतना लिख करके जो है ना इसके बराबर है। तो ये तो हम बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, पोलर फॉर्म का यूज करके तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करना है। तो देखिए तीनों का मॉडुलस 1, आर्गुमेंट तीनों का पता है, ठीक है। तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहले कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पोलर फॉर्म हम लिखते हैं कैसा, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा लिखते हैं। और इसी को हम शॉर्ट में ई का पावर आई थीटा भी लिखते हैं। यानी अगर हमको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हटा के लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ई का पावर आई थीटा। ये जेड है। और चूंकि यहाँ देख रहे हैं कॉन्जुगेट भी आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉन्जुगेट वाला बात भी याद रखेंगे। अगर हमको जेड बार बोलेगा तो थीटा का साइन बदल देंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ना, जेड बार का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। तो कॉस माइनस आई साइन लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई का पावर माइनस आई थीटा। तो चलिए तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पहले कंप्लीट कर लें, Z1, Z2 और Z3। Z1 R, अब चूंकि R जो है तीनों का मॉडुलस 1 दिया था इसने, तो इसीलिए तीनों का मॉडुलस चूंकि 1 है तो R का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, बस E का पावर आई थीटा। थीटा देख सकते हैं, पहला का -π/4 है, दूसरा का 0, तीसरा का π/4। तो बस यहाँ पे लिखेंगे पहला का -π/4 है तो -i π/4, दूसरा का 0 है तो और आसान हो गया, थीटा के जगह 0 रख दीजिए, cos 0 1 sin 0 0, तो केवल 1 आएगा। और Z3 जो है उसका आर्गुमेंट π/4 है तो e का पावर i π/4 हो जाएगा। तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऐसा निकाल लिया। अब क्या करना है, जो हमको एक्सप्रेशन दिया था, ये वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं Z1 Z2 बार, Z2 Z3 बार, Z3 Z1 बार, इसी का हमको मॉड है और इसी का स्क्वायर है। तो अब हमको क्या करना है, इसके वैल्यू को बस प्लेस कर देना है। तो चलिए प्लेस करते हैं। देखिए Z1 क्या है, तो Z1 हमने अभी निकाला, e का पावर -i π/4 इंटू Z2 बार। अब देखो Z2 है 1, यहाँ पे है कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहने वाला है तो कुछ लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। Z2 आपका 1 है, Z3 का कॉन्जुगेट यानी e का पावर i π/4 का कॉन्जुगेट निकालोगे तो -i π/4 हो जाएगा। उसके बाद है आपका Z3, तो Z3 मतलब e का पावर i π/4, और Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 ये है, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, e का पावर यहाँ -i थीटा है तो +i थीटा हो जाएगा, मॉड है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है, तो ये e का पावर i π/2 हो जाएगा। और ये दोनों देखिए सेम है तो 2 टाइम्स e का पावर -i π/4। अब यहाँ से क्या करना है, बस π/4 e का पावर i थीटा को हम जानते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते हैं,
माइनस है तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो चलिए यहाँ से लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा यानी कॉस पाई बाई 4 1/√2 माइनस आई साइन पाई बाई 4 यानी i/√2 हो जाएगा। e का पावर आई थीटा है, कॉस पाई बाई 2 0 प्लस आई साइन पाई बाई 2 1, तो i बच जाएगा यहाँ। अब इसी का मॉड का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले रियल पार्ट हमको √2 नजर आया और i कॉमन कर लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या नजर आएगा, तो यहाँ से i कॉमन करेंगे 1, √2 इसको काटेगा √2 को √2 बार में, तो i कॉमन कर लिया तो -√2। अब हम लोग पढ़े हैं a प्लस आई बी, मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड निकालते हैं √a² प्लस b² से, उसमें भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो a² 2 b² 1 माइनस √2 का स्क्वायर। अब बस इसको तोड़ लीजिए, 2 + 1 + 2 माइनस 2√2, तो यानी कि ये आपका हो गया 5 माइनस 2√2, यानी इसके मॉडुलस का वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस 2√2। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि इसके मॉड का स्क्वायर निकालने पे अल्फा प्लस बीटा√2 आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर हमको 5 दिख रहा है और बीटा जो √2 का कोफिशिएंट है वो -2 दिख रहा है बस। तो पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 29। अब देखिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करके समझ में आ जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का किस कॉन्सेप्ट पे आधारित था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर फॉर्म लिखने आता है तो आराम से आप ये पोलर फॉर्म से तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन कीजिए, और यहाँ पे कॉन्जुगेट के साथ भी लिखना था तो उसने हमने कॉन्जुगेट भी लिखा और इसका मॉडुलस लास्ट में निकाल करके कंपेयर किया। तो देखिए ये सवाल था बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित। तो ऐसे हर बार जो आपको एग्जाम में आएगा जेईई मेन का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर दिखेंगे आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो होप बनाए रखना है और तैयारी जारी रखना है, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, और स्कोरिंग करने वाले भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है।